अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, हम जो है बात कर लें आज के अपने टॉपिक की। तो ये जो टॉपिक है दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ येस्टरडेज़ टॉपिक जो मैंने कल अपलोड किया था। ये उसी की ही कंटिन्यूएशन है। कल हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स और उसके रूल्स बताए थे आपको। उसके साथ मैंने आपको उसकी कुछ आसान वाली एग्जांपल्स दी थी। सारी एग्जांपल्स हमने पढ़ ली थी। अब मैं उस जो लास्ट टाइम का जो लेक्चर था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दूंगा, ताकि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो देखना चाहता है तो पाइनो भी जाके तुसी डिस्क्रिप्शन दे विचों क्लिक करना तो प्ले हो जाएगा। एनीवे, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने जो पहले से देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाएं तुसी भी कर दो सब्सक्राइब, की मसला तुहानू, आप लोग भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 बार्स ओपन होंगी। उन 3 बार्स में से जो ऑल नोटिफिकेशन वाली बार है आपने उस पर क्लिक करना है। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हाँ जी, रेडी हैं आप लोग? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। आप लोग तो बड़े बेचैन होकर बैठे हुए लेक्चर के लिए। एनीवे, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स हमने कंटिन्यू किया हुआ है। हमने जो है पहले इससे मिथाइल रेडिकल के बारे में पढ़ लिया हुआ है, इथाइल रेडिकल के बारे में पढ़ लिया हुआ है। अब हम बात करेंगे प्रोपाइल रेडिकल की। एक बात याद रखें, अल्केन्स में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो वो अल्काइल बन जाता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं प्रोपेन की, आप बोर्ड पे ही रहने दें, आप मुझे अभी फोकस ना करें। अच्छा जी, प्रोपेन जो है, प्रोपेन की बात कर लें तो उसका फॉर्मूला आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। एनीवे, जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो अल्काइल रेडिकल यानी कि प्रोपाइल रेडिकल बन जाएगा। तो क्लास अब यहाँ पर देखें, दोनों हाइड्रोजन एक तरह की तो नहीं है, मतलब तीनों कार्बन एक जैसी नहीं है। अगर हम देखते हैं इन 2 कार्बन्स को, ये वाली और ये वाली, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, इक्को जियां ने भैनां ने एक दूजे दियां। अच्छा, तो क्लास अब अगर हम इस सेंट्रल कार्बन को देखें, इस पे 2 हाइड्रोजन हैं, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती उनके साथ, ये उनकी सहेली नहीं है। तो क्लास अब ज़रा देखें, यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव होनी है तो इन दोनों से रिमूव होगी तो सेम इफेक्ट आएगा, इसमें से रिमूव होगी तो इफेक्ट चेंज होगा। अब वेरी सिंपल, जब हाइड्रोजन कोने वाली कार्बन से रिमूव होती है तो ऐसी सूरत में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इधर से हाइड्रोजन रिमूव हुई है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इधर से हाइड्रोजन रिमूव हुई तो इसको उल्टा कर दें, लो जी इन्हों बिल्कुल पुठा कर दोगे, वही स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इससे आगे देखें, ये इसको बोलेंगे N प्रोपाइल। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, नॉर्मल स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट चेन। तो क्लास ये स्ट्रेट चेन की बात होती है, तो ये स्ट्रेट चेन, नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, तो इसको N प्रोपाइल बोलेंगे। ये आइसो प्रोपाइल है। अब आइसो के पीछे एक छोटी सी लॉजिक होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेंट्रल कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, साइड पे जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं वो एक जैसे हैं। एक जैसे ग्रुप्स जो होते हैं इनको आइसो कहते हैं। तो ये 3 कार्बन्स हैं, आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। अगर ये दोनों ग्रुप एक जैसे ना होते तो फिर ये आइसो प्रोपाइल नहीं होता, ये कुछ और होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता ये, तो डजेंट मैटर, हौसला रखें, हौसले पे आलू रखें, सारा कुछ दसांगा। ऑर्गेनिक हम शुरू कर चुके हुए हैं, तो फिर ऑर्गेनिक सीखेंगे तो ज़रूर ही इंशाल्लाह आगे चलें, थोड़ा सा चंद लेक्चर्स आगे सारा कुछ पता चलेगा। ये चैनल क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाला है जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, और आई होप कि ये चैनल टीचर्स के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगा। लेकिन अभी तो शुरुआत है। ओके, यहाँ पर देखें, अब हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं प्रोपाइल ग्रुप की। देखें, जब हमने प्रोपाइल का नाम लिखना है ना, तो हमने N और आइसो को नहीं देखना। हमने जब प्रेफर करना है नाम लिखते हुए तो हमने सिर्फ प्रोपाइल को देखना है, आइसो या N को प्रेफर नहीं करना। कैसे? आई वांट टू शो यू। देखें, सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करें रूल्स के मुताबिक। 1 2 3 4, सिर्फ 4 कार्बन्स ने, दफ़ा करें।
1 2 3 4 5 6 7, हाँ भाई यहाँ मुझे बात बनती नज़र आ रही है। स्ट्रेट चेन भी देख लें एक दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बन रही हैं, तो फिर बेटर है हम स्ट्रेट चेन ही लेते हैं। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, लो पाइन, इसको हमने कर लिया सेलेक्ट। अब जो इस ग्रीन सिलेक्शन के अंदर आ गया है उसको बोलेंगे स्टेम, ये हो गया स्टेम। और जो स्टेम से बाहर आ गई ये और ये वाला ग्रुप, ये 2 ब्रांचेस बन गई हैं। अच्छा, अब अगर हम इन पे गौर करें, हमने पहले देखना ब्रांच किधर से करीब है। 1 2 3 थर्ड कार्बन पे है, 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे है, तो डेफिनेटली नंबरिंग राइट साइड से करेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो व्यूवर्स यहाँ पर देखें 2 ब्रांचेस हमारे पास, मिथाइल और प्रोपाइल। ये बेसिकली एन प्रोपाइल है, लेकिन नाम ये इसको प्रेफर करते हुए हमें अल्फ़ाबेटिकली प्रेफर करना है, तो हमने एन प्रोपाइल नहीं समझना इसको, हमने प्रोपाइल समझ के प्रेफर करना है। मतलब मिथाइल का एम और प्रोपाइल के पी में से पहले MNOP, एम मिथाइल का एम पहले आता है, तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले, हम लिखेंगे 3, इसकी पोजीशन मेंशन करें, हाइफन डालें, इसका नाम लिखें मिथाइल, नाम का जो वेरी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखें, 3 मिथाइल। उसके बाद 4 पे एन प्रोपाइल, अब एन और प्रोपाइल के दरमियान में आप हाइफन डालें, एन प्रोपाइल। अब स्टेम नेम लिख दें, हेप्टेन, 7 है ना, तो हेप्टेन। लो जनाब, ये इसका नाम लिखा गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये सिलेक्शन जो की थी ये आपने लेड पेंसिल से करनी है। आपने नाम लिख लिया, अब इसको मिटा दें। तो अब उसके बाद वैसे लगा भी रहने देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इरेज कर दें। भाई अपने सीक्रेट अपने पास रखे, एग्जामिनर को क्यों पता चले कि आपने नाम किस तरह से लिखा है। अपने सारे जो टैक्टिक्स होते हैं, अपने ट्रिक्स अपने हाथ में रखते हैं, तो किसी को नहीं बताना, चुप करके रेज़र पकड़ना और उसको इरेज कर देना, ठीक है। शे वाला रेज़र ना फाड़ लेना, सफाई बड़े आ जाएगा जे। अच्छा खैर कोई बात नहीं, अब इससे आगे चलते हैं। इस कंपाउंड को देखें, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 कार्बन, दफ़ा करें, मिट्टी पाओ, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, बात बनती नज़र आ रही है भाई मुझे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दफ़ा करें, 1 2 3 4 5 6 9। हम स्ट्रेट चेन ही लेते हैं, ठीक हो गया जी, हम स्ट्रेट चेन ले लेते हैं। इसकी सिलेक्शन करें स्ट्रेट चेन की, यह आ गया। अब इसमें ये है बेसिकली आइसोप्रोपाइल और ये है इथाइल। अल्फ़ाबेटिकली इथाइल का ई पहले आता है, तो अब रादर हम पहले तो नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3 थर्ड पोजीशन है, इधर से 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है, तो चुप करके किसी को नहीं बताना, राइट साइड से नंबरिंग कर दें, 4 5 6 एंड 7। तो गाइज यहाँ पर देखें, जब आप नंबरिंग कर चुके हैं तो ये इथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल, आइसो नहीं कंसिडर करेंगे, हम जस्ट प्रोपाइल देखेंगे। प्रोपाइल का पी और इथाइल का ई में से अल्फ़ाबेटिकली इथाइल का ई पहले आता है, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद हम लिखेंगे 4 आइसोप्रोपाइल। यहाँ आप एक चीज़ नोट करें, मैंने आइसो और प्रोपाइल के दरमियान में हाइफन नहीं डाली, जबकि मैंने एन और प्रोपाइल के दरमियान हाइफन डाली थी। तो ये इसी तरह से करना आपने, आइसो प्रोपाइल इकट्ठा लिखा जाएगा, एन और प्रोपाइल के दरमियान में हाइफन आती है। तो उसके बाद आप स्टेम नेम लिख दें, दैट इज़ अगेन हेप्टेन। चलें अब क्लास, अब आप लोगों के जहन में मुझे पता है एक सवाल आ रहा है, बिकॉज जहीन तो आप लोग हैं ही माशाल्लाह से, बहुत 2-3 किलो जहीन है आप लोग हैं, शर्मा आगे बच्चे, चले खैर कोई बात नहीं। अच्छा देखें, आप सोच रहे होंगे कि अगर आइसो और एन दोनों एक स्ट्रक्चर में आ जाएं तो फिर क्या करेंगे। फिर आइसो और एन को अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रोपाइल को लेते हैं तो वो तो दोनों प्रोपाइल हैं। अगर ये आइसो और एन दोनों एक स्ट्रक्चर में आ जाएं तो फिर हम आइसो और एन को अल्फ़ाबेटिकली प्रेफर करेंगे, आइसो का नंबर पहले आएगा। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, मच बेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्ट्रेट चेन ही ले लें फिर,
स्ट्रेट चेन में भी 8 आ रहे हैं तो ऊपर वाली साइड पे भी 8 ही आ रहे हैं। ये हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली। तो क्लास नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ब्रांच है, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे ब्रांच है। हम बड़े सियाने लोग हैं, हम क्या करेंगे, हम जिधर से ब्रांच करीब है उधर से नंबरिंग करेंगे 3 4 5 6 7 8। लो जी आ तुहाडे कोल आ गई 8 कार्बना। अब इसमें एक है हमारे पास इथाइल ग्रुप, हेयर इट इज़। एक हमारे पास है आइसोप्रोपाइल, ये एक हमारे पास है एन प्रोपाइल, ये वाला। तुम एन आइसो और इथाइल में से, इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। इथाइल की पोजीशन, और ये देखें इथाइल की पोजीशन है 3, हम लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद आइसो और एन प्रोपाइल में से आइसो पहले, 4 आइसो, 4 आइसो प्रोपाइल, फिर 5 एन प्रोपाइल। वाह जी वाह, मज़ा आ गया नाम लिखने का, यकीनन आपको भी आया होगा देखने का। ऑक्टेन, 8 कार्बन्स हैं तो इसका नाम होगा ऑक्टेन। ये लें जी, इसका नाम लिख दिया गया। अब आपने क्या करना है, ये सारे स्ट्रक्चर्स एक रजिस्टर पे बना के फिर आपने वीडियो एक साइड पे पॉज कर देनी है, उसको आपने उसके नाम दोबारा से लिखने हैं और मैंने चेक करने हैं, ये आपने कमेंट्स बॉक्स में अपलोड भी करनी फ़ोटोज़ की। एनीवे, अब देखें यहाँ पर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। ये अब आप खुद ही देख लीजिएगा, मेरे पास इस टाइम पे टेक्स्ट बुक नहीं है, तो वैसे भी किताब से चीट करने में तो हम लोग माहिर हैं, देख लीजिएगा वहाँ से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है, टाइटल है राइट डाउन यूपैक नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स। ये पहला स्ट्रक्चर है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आपने, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है क्योंकि ब्रांच बिल्कुल सेंटर में है, तो स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट कर लेते हैं हम। स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी किसी भी तरफ से कर देंगे, और ये आपको खुद पता होना चाहिए कि नंबरिंग हम हर तरफ से कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं। 5 कार्बन्स हैं, इसकी थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे 3 इथाइल। स्टेम का नेम देखेंगे, 5 कार्बन्स हैं तो पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। लो जनाब, अल्लाह बख्शे, ये इसका होगा नाम। इसकी बात करें तो ये बड़ा भयानक है, जिन भूत की तरह ये हमें डरा रहा है। कंपाउंड जो है ये तो फार्मूला अजीब सा लिखा हुआ है। अब बच्चे जो होते हैं ये देख के घबरा जाते हैं कि हुई ये क्या हो गया, इसको कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको अभी बताता हूँ, थोड़ा सा घबरा लें। वैसे देखें, ये कार्बन 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। याद रखें, CH3 ग्रुप हमेशा सीधी चेन में नहीं आते, हमेशा जो चेन होती है उसके ऊपर या नीचे लगते हैं क्योंकि वैलेंसी पूरी नहीं होती। तो देखें, एक CH3 ऐसे ही आ गया, फिर ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना हो, तो अब इसके साथ जो बाकी 2 CH3 बचे हैं, एक ऊपर आ जाएगा, एक यहाँ नीचे आ जाएगा, बाकी सारा कंपाउंड वैसे ही। और जब इसको ओपन करेंगे तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे करें, हर तरफ CH3 ग्रुप आ जाएगा। लो जी, ये भी सिमेट्रिकल कंपाउंड है। नाम नहीं मैं लिख रहा, नाम आपने खुद लिखना, मैं वैसे बता देता हूँ। इसका नाम होगा 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। लिखना आपने खुद है, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, लिखना आपने खुद है। इसका भी नाम, ये भी सिंपल सा कंपाउंड है, आपने इसका भी नाम बाय योरसेल्फ लिखना है। थोड़ा आगे चलते हैं, इसको देखें, इसका स्ट्रक्चर भी उसके जैसा भयानक स्ट्रक्चर है। तो कोई बात नहीं, हम घबराने वालों में से नहीं हैं। तो क्या करेंगे, इसका पहले स्ट्रक्चर ओपन करें। लाइक इस तरह से आप लिखें CH3, लेट मी चेंज माई डायरेक्शन, ऐसे CH3 2 ग्रुप है ना, तो ये CH के साथ एक CH3 नीचे लगा दें। ये CH ग्रुप वैसे ही आ गया, ये CH3 भी वैसे का वैसे ही आ गया। CH, अब इसका भी एक CH3 राइट साइड पे, एक ऊपर या नीचे, जैसे मर्जी लगा दे, कोई मिस्टेक नहीं। लो जनाब, स्ट्रक्चर मैंने ओपन कर दिया है। स्ट्रेट चेन हम इसकी सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली। आप भी देखें कोई और पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं तो बना लें। नंबरिंग करें राइट साइड से या लेफ़्ट से, 1 2। इधर से देखें तो सेकंड कार्बन पे है ब्रांच, इधर से भी सेकंड पे है।
1 2 3, दूसरी जो ब्रांच है वो भी 3 पे है, इधर से भी 3 पे है, तो सिमेट्रिकल है, नंबरिंग जिधरों मर्जी कर दो 3 4 5। तो भाईजान अब इसके मिथाइल्स की पोजीशन लिखें, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, इसको बोलेंगे ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन हैं तो पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन। अच्छा जी, अब इसको देखें, ये बहुत ही शक्ल से तो बड़ा मनहूस लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसका भी इलाज। इसको पहले ओपन करें, CH3 CH2 कार्बन। अब देखिए CH3 के 2 ग्रुप्स हैं, मैंने बताया CH3 के ग्रुप हमेशा ऊपर नीचे लगते हैं, एक को इस कार्बन के ऊपर अटैच कर दें, एक को इस कार्बन के नीचे अटैच कर दें, और ये CH वैसे ही आ जाएगा। अब ये CH2 CH3 ये लगा दिया हमने, इसको उल्टा कर दिया मैंने, ये डायरेक्ट इसके साथ लग गया, बचा ये CH3। अब आपने इस स्ट्रक्चर में देखना है जहाँ पर वैलेंसी पूरी नहीं हो रही वहाँ पर ये CH3 लगा दें। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी देखिए 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ये तो पूरी है, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, ये वैलेंसी पूरी, 2 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, यहाँ वैलेंसी कम है, तो यहाँ पर इस CH3 को अटैच कर दें। तो ये जब लग गया तो जनाब इसका नाम आप खुद लिखेंगे, मैं वैसे बता देता हूँ, इसका नाम होगा 3,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये आप नाम खुद लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे नाम बताने इनके। तो क्लास ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसकी ज़रा अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लें। तो मूव करते हैं इसकी तरफ। दिस इज़ क्वाइट सिंपल, इसका भी स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा। CH3 और CH2 इथाइल ग्रुप, ये 3 ग्रुप हैं, तो सिंपल एक राइट साइड पे लगा दें, एक लेफ़्ट साइड पे लगा दें, एक ऊपर या नीचे लगा दें। चले मैं यहाँ नीचे लगा देता हूँ। तो व्यूवर्स इसका जब नाम लिखेंगे, इसका नाम होगा 2,3 इथाइल पेंटेन, खुद लिखें नाम इसका। ये मैं स्ट्रक्चर ओपन करता हूँ, इस स्ट्रक्चर को देखें, CH3 C। अब देखें CH3 ट्वाइस है, एक CH3 ऊपर लगा दें, एक नीचे लगा दें, ये हो गया। अब यहाँ पर CH2 ट्वाइस, 2 CH2 स्ट्रेट चेन में लगा दिए CH3। लो जी, इसका नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। लिखें ज़रा खुद इसका नाम, बोल मैंने दिया, अब आप खुद लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर को ओपन करना है, इस स्ट्रक्चर को ओपन करना है तो ये क्वाइट सिंपल है। C6H5, यहाँ थ्राइस आता है, C6H5 है एक ग्रुप, एक C6H5 इधर आ जाएगा, एक C6H5 इधर आ जाएगा। अगर इसका नाम लिखें तो यूपैक सिस्टम के तहत तो नहीं आएगा, लेकिन हम C6H5 को फिनाइल कहते हैं। अब ये भी फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल ग्रुप है, इसको बोलेंगे ट्राई फिनाइल। तो बाकी एक कार्बन रहेगी क्लास, एक कार्बन मीथेन होता है, तो इसका नाम होगा ट्राई फिनाइल मीथेन। अब इसका स्ट्रक्चर फर्दर ओपन करें तो ऐसे भी आ जाता है, बेंजीन की रिंग्स आप शो कर सकते हैं, ये एक रिंग है, ये इधर दूसरी रिंग है, ये, और यहाँ आप इसकी तीसरी रिंग शो कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज ट्राई फिनाइल मीथेन। एनीवे गाइस, अब मैंने तो जनाब सारी चीज़ें समझा दी, मैं तो ज़रा कैमरा आप मुझ पे फोकस कर दें यार, मैं भी आज अच्छा लग रहा हूँ, फिर बच्चों कमेंट सेक्शन में बता देना यार मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। एनीवे लेक्चर को हम क्लोज़ करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आपने इनके नाम लिखने हैं, और किसी को कहीं से नहीं समझ आई तो रिवाइंड करके देख लें, नहीं तो कमेंट सेक्शन का ऑफ़र है आपके पास, वहाँ आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। बाकी है कि जाने से पहले आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे, और अपने दोस्तों में लिंक ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, यार इतना अच्छा चैनल मिल गया उनको भी। तो व्यूवर्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।